बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल अभी मैथ में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और इसमें हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर जो है वो वॉच नहीं किया तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो उसको ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि उसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया है। इस चैप्टर में यानी जो हमारा सेकंड जो लेक्चर है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं रेशियो के बारे में बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछता है कि आप फाइंड द रेशियो, यानी आप रेशियो फाइंड कर दें। तो अगर रेशियो फाइंड करने की बात हो रही है तो A रेशियो B अगर इस तरह लिखा हो 2:3, यानी अगर इस टाइप की रेशियो आपके लिए गिवन है तो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो A की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं और B की वैल्यू जो है वो 3 ले लेते हैं। और आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसमें A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं ये गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे A की वैल्यू आप डायरेक्टली 2 या 3 नहीं ले सकते कि ये इसकी वैल्यूज़ है। हम क्या लेंगे, हम इस तरह ले सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू 2x एंड B इज़ इक्वल टू 3x। अब मैंने यहाँ पे x क्यों लगा लिया, देखिए क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो में हमने जो पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको अगर डिवीजन फॉर्म में लिख लें, यानी A और B दिस इज़ इक्वल टू 2 और 3, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 6 हो, और वो जब आप इसको कैंसिल कर दें तो इससे 2 और 3 आ जाए। तो इसका ये मतलब है कि A की जो अपनी वैल्यू है वो 4 हो सकती है, B की अपनी वैल्यू 6 हो सकती है। इस तरह एक और वैल्यू भी आप ये समझिए कि अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ये आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 3 9। तो आप डायरेक्टली जो है A और B की वैल्यूज़ जो है ये नहीं लिख सकते, बल्कि अक्सर जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एजेस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे रेशियो इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल करना है कि अगर वो डायरेक्टली आपसे A B C की वैल्यूज वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है तो आपने A को जो है 2x लेना है और B को जो है वो 3x लेना है। सबसे पहला पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर दें कि रेशियो का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप ये बात जहन में रखें कि आपके साथ रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और आपके साथ डेसिमल पॉइंट में भी नहीं होनी चाहिए। यानी जब भी आप रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में। यानी कि एक कोई क्वेश्चन आता है A रेशियो B का कोई क्वेश्चन आता है और यहाँ पे यानी लिखा हो कि 1/2 रेशियो 1/3, तो आपने इसी फ्रैक्शन को साथ लेते हुए आपने कैलकुलेशन नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस जो रेशियो है जो फ्रैक्शन में सबसे पहले आपने इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं कि आप 2 और 3 का एलसीएम ले लें। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो क्या है, वो 6 है। तो अगर 2 और 3 का एलसीएम 6 है तो 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो 3 आता है। इसी तरह 6 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर दें तो इससे आता है 2। तो इसकी जो रेशियो है, यानी आप इसको एलसीएम, आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो A रेशियो B जो बनेगी 3:2, यानी हम लिख सकते हैं कि A रेशियो B दिस इज इक्वल टू 3:2। यानी इंटीजर में आप इसी जो फ्रैक्शन है इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपके साथ रेशियो का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 2 बातें माइंड में रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है if A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4:5 देन A और B रेशियो B और C रेशियो C और A, हमने ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप
इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए और बी, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5 ही लेनी है। इसकी ये वजह है क्योंकि अगर आप यहाँ पे x लगाएं, यहाँ पे भी x लगाएं, अगर आप सपोज कर लें कि ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू जो है वो 4x है, तो फिर भी अगर आप a बाई बी करेंगे तो x एंड x अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे टाइप की रेशियो में आप इसको ले सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली क्या लें 3 और 4, यानी ये 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 रेशियो 4 और 5 रेशियो आप ले सकते हैं 5 और 3। आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो इस टाइप का है तो आप लोग को मैंने कहा था कि आपने रेशियो को जो है वो फ्रैक्शन में आपने नहीं छोड़ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें 4, 5 एंड 3 का, तो इनका एलसीएम बनता है 60। तो आप क्या कर दें, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से तीनों के साथ आप 60 जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 4, 6 यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 3 रेशियो 5 को अगर आप लें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 रेशियो, और 3 को अगर आप कहें तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 45, 48 रेशियो, और ये आ जाएगा 100। तो ये आपने ये रेशियो जो है आपने फाइंड कर दिया। अब अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता कि यहाँ पे प्लस होता कि आप ये फाइंड कर दें कि ए रेशियो बी, ए और बी प्लस बी और सी प्लस आप फाइंड करें सी और ए। अब अगर हमने ये फाइंड करना होता तो यहाँ पे हम ए बी सी की ये वैल्यूज़ नहीं ले लेते, बल्कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू हमारे पास होती वो जो है वो 3x होती, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4x होती, और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5x होती। ये आप लेंगे तब आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1/3 एंड 1/4, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स अक्सर ये गलती कर लेते हैं कि यहाँ पे वो डायरेक्टली वो रेशियो के फ्रैक्शन के साथ ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी ए रेशियो बी दिस इज़ इक्वल टू, इसको हमने कौन से फॉर्म में लिखना है, इंटीजर फॉर्म में हमने। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 है, तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करूँगा तो मेरे पास ए रेशियो बी जो है वो आ जाएगा 3/2, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप B एंड C को कन्वर्ट कर दें, B रेशियो C दिस इज इक्वल टू 3 एंड 4 का एलसीएम जो है वो 12 है। तो अगर आप 12 को मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और यहाँ पे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे ए रेशियो B रेशियो C, ए रेशियो B रेशियो C। तो फ्रेंड्स ये कैसे फाइंड करेंगे, तो आपने ए रेशियो बी को यहाँ पे लिखना है, ए रेशियो बी यानी 3/2 और बी रेशियो सी एस 4 और 3 यानी बी के नीचे आपने 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड रेशियो सी के नीचे आपने 3 लगना है। तो जिस तरह आपको मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि आप ये ज़िग-ज़ैग मोशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ और ये इसके साथ, या आप एक और तरीका भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 2 जगह खाली है, तो यहाँ पे ये जो पड़ोसी है 4, या आप दोबारा इसी को लिख दें 4 और यहाँ पे आप इसी पड़ोसी को लेकर यहाँ पे लिख दें 2। ये भी तरीका है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी 12 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 8 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। तो ये रेशियो है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी को हमने लिख दिया 12, 8 एंड 6। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/5 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2a रेशियो 3b, देन ए सी रेशियो बी डी एज। फ्रेंड्स जैसे गिवन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए रेशियो बी दिस इज इक्वल टू 3/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5, मैं इसको लिख सकता हूँ ए और बी दिस इज इक्वल टू 3/5, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह सी एंड डी को हम लिख सकते हैं, यानी सी रेशियो डी को दिस इज इक्वल टू 2a
रेशियो 3b, इसको मैं लिख सकता हूँ C ओवर D इज इक्वल टू 2a ओवर 3b। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देख लें, जो हमने फाइंड करना है वो है AC रेशियो BD, यानी A और C आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं और B और D आपस में। तो यहाँ पे मैं A और B मल्टीप्लाई कर लूँगा, यानी मेरे पास आ जाएगा A को अगर मैं तो AC आ जाएगा, A को इधर और B को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास BD आ जाएगा इज इक्वल टू। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो A और B मल्टीप्लाई बाई 2A डिवाइडेड बाई 3B, इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी AC और BD इज इक्वल टू A और B जो है वो हमारे पास 3 और 5, तो ये 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई अगेन 3 और 5। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से रिजल्ट जो हमारे पास है कि ये 3 और ये 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जो है वो 6 आ जाएगा और यहाँ से 5 5 यहाँ पे आ जाएगा 25। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो रेशियो है AC रेशियो BD वो है 16:25।